हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई बसंती जी का वीडियो है और उसमें कुछ खास भी है। तो बस देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो है बसंती जी और उनकी फैमिली का। भाई कल तिलक सेरेमनी थी तो शाम को कुछ काम नहीं था, तो बसंती जी दोपहर में जब घर आई थी उसके बाद ये खेतों में जाती हैं। पहले तो खेतों का पेंडिंग कुछ काम था, जैसे कि मटर और भी सब्जियां थी जो इन्हें निकालनी थी खेतों से और सफाई करनी थी। ये इन्होंने अच्छे से किया। उसके बाद घर आती हैं। घर आकर घर का थोड़ा बहुत काम देखती हैं क्योंकि भाई छुट्टी थी, उन्होंने कहा छुट्टी है, थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे और खेतों का काम भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद सुबह होती है और सुबह भी ये 5 बजे उठ गई और 5 बजे उठ करके साफ़ सफाई करके गोल्डी चाय बनाती है। ये लोग चाय पीते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद ये चली जाती हैं उस घर में जहाँ पर काम करती हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ का माहौल देख करके ही तो भाई मैं तो डर गई, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ था सामान। किचन के अंदर भी सारे खाने के बर्तन और ये सारी चीज़ें रखी थी। देख करके बहुत अजीब भी लगा। बसंती जी सारे बर्तनों को खाली करती हैं, उसके बाद उन्हें धुलने जाती हैं। इधर मालिक बोलते हैं कि भाई खाना अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सब्जी रखी है, सब्जी चावल रखा ही है, छोला रखा था, तो पूड़ियाँ बना दो और चाय बना दो। तो भाई लोगों ने पूड़ी और चाय बनाई। उसी बीच गोल्डी स्कूल चली जाती है। भाई गोल्डी स्कूल गई और इधर गोलू और इनकी मम्मी काम कर रही थी। गोलू का पैर भी जल गया था उस दिन चावल से, तो ये हमने देखा और काफ़ी जल गया है पैर में। उसने चप्पल पहन रखी थी और दिखाया भी, डॉक्टर से मेडिसिन भी ली थी उसने। तो ये लोग इतना काम करके घर वापस आते हैं और घर का काम करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा वहाँ जाते हैं दोपहर का खाना बनाने के लिए। इस बीच गोल्डी भी वहाँ पहुँचती है, थोड़ी सा कैमरा पकड़ती है थोड़ी देर। उसके बाद बसंती जी कहती हैं कि बेटा तुम घर जाओ, बाबूजी के लिए खाना बनाना है और वहाँ पर उनके लिए खिचड़ी बना देना क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गोल्डी शाम को घर पहुँचती है और बाबूजी के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती है, क्योंकि भाई दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। रात में उनका शायद लूज़ मोशंस हुए थे, क्योंकि बसंती जी बता रही थी कि रूम ख़राब हो गया था, यानी कि लूज़ मोशन हुए होंगे। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद पेट गड़बड़ रहता है और उम्र हो रही है तो कुछ भी खा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो भाई गोल्डी ने जिस तरह से काम किया, मैं ये देख करके चौंक गई कि वो छोटी सी बच्ची खिचड़ी बनाती है, फिर उसके बाद चावल फ्राई करती है और जो डॉगी हैं उनको भी खाना देती है। दादाजी को अच्छे से खिला पिला कर वो सोने लगते हैं और गोल्डी भी वही चावल और जो थोड़ा बहुत था वो खाती है। फिर मम्मी का वेट कर रही थी और उधर उनकी मम्मी भी खाना वाना बना करके आती हैं। अब इस वीडियो में सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि भाई गोल्डी और गोलू को लोग इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हो कि दोनों बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। गोल्डी स्कूल भी जाती है, स्कूल का वर्क भी करती है और साथ में मम्मी की भी हेल्प करती है और पूरा घर भी अच्छे से संभालती है और बहुत अच्छे से करती है, सारी चीज़ें सफाई से और अच्छे से करती है। और इधर गोलू भी अपनी मम्मी की पूरी हेल्प कर रहा है। आज बसंती जी ने वो बात भी क्लियर की कि जो लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो यहाँ चली आती हो, वहाँ बाबूजी का कौन ख्याल रखता है। तो भाई हमने भी कई बार देखा है कि कैमरे में गोल्डी नहीं दिखती है जब ये खाना बनाती होती हैं। तो वही बसंती जी ने कहा कि भाई गोल्डी घर जाती है, नहीं कुछ होता है तो रोटियां बनाकर आ जाती है, दाल रोटी बाबूजी को दे देती है या सब्जी रोटी जो भी है वो बनाकर दे देती है बाबूजी को। वो भूखे नहीं रहते हैं और जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो जो खाना ले जाती हूँ उसमें से थोड़ा बहुत बाबूजी खा लेते हैं। तो भाई मुझे नहीं लगता है ये सारी बातें हमें बोलने की ज़रूरत है कि वो ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि बाबूजी कोई बच्चे नहीं हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बोल भी सकते हैं और बाबूजी की मर्जी से ही वो काम कर रही हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रही हैं, उनकी परमिशन से ही काम कर रही हैं। क्योंकि जो लोग ऑर्डर लेकर जाते हैं तो वो उस बाबूजी से ही बात करते हैं। बसंती जी से बात नहीं डायरेक्ट होती है, बाबूजी से बात होती है, क्योंकि वही क्लियर करते हैं कि यहाँ काम करना है या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात भाई बाबूजी उनसे ये भी कहते हैं कि मेरी बहू वीडियो बनाती है तो आपके घर में भी वो बनाएगी वीडियो।
तो भाई ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज़ें आज बसंती जी ने क्लियर कर दी कि भाई हम बाबूजी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। और बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर गोलू उन्हें ले करके हॉस्पिटल भी जाता है, उन्हें दिखा कर लाता है, क्योंकि बाबूजी ने कहा था मुझे हॉस्पिटल जाना है वरना रात में और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अच्छी बात है। अब आते हैं हम एक कमेंट पर। एक कमेंट आया है कि भाई मैंने जो कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि ये उनके पर्सनल मैटर है जो केस वगैरह चल रहा है, और रवीना की बात की थी मैंने। तो भाई कमेंट आया है कि अगर वो पर्सनल मैटर है तो रवीना भी तो इनका पर्सनल मैटर है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल पर्सनल मैटर है। मैं उसमें नहीं जाना चाहती कि भाई उनकी बहू आए या ना रहे, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे कि ये लोग अब खुश हैं वैसे ही अनीता जी की फैमिली भी खुश रह सकती है अगर रवीना आ जाए। जिस तरह की हमने देखा शिवरात्रि इन्होंने सेलिब्रेट किया, अगर रवीना होती तो पूरा परिवार बहुत अच्छा लगता देखने में। तो हम तो बस यही चाहेंगे कि सबके सब खुश रहें और अच्छे से रहें। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि रवीना यहाँ पर आ जाए, या फिर ललित अपनी वाइफ के साथ रहने लगे, तभी अच्छा लगेगा। बाकी बाकी कहने वाली बात यह है कि हम उनके फैमिली में नहीं जाएंगे भाई। उनका पर्सनल जो भी है, लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या जो भी चल रहा हो, हम उसमें नहीं घुसने वाले हैं जब तक वो खुद नहीं बोलेंगी। और खुद बोलेंगी भी तो भाई हम एक हद तक बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं भाई आप रवीना को क्यों नहीं बुला रही, आप बुलाओ। मैं इस तरह से, ना तो आपने देखा होगा मैं जल्दी से किसी के भी वीडियो में कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं फोर्स नहीं करती किसी को कि नहीं आप लेके आओ रवीना को, नहीं। बस हम उन्हें खुश देखना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बन जाए, बस इसलिए मैंने ये बोला था। बाकी है तो उनके फैमिली का ही मैटर, हम क्यों बोलें, हम क्यों बोलें। उधर रवीना भी अपने वीडियो डाल रही है, उसका बर्थडे आ रहा है, और आई होप बर्थडे सबके साथ सेलिब्रेट हो तो और भी अच्छा लगेगा। भाई मायके के लोग हों, ससुराल के लोग हों, सभी लोग एक साथ हों तो हमें भी खुशी होगी, क्योंकि किसी की खुशी में खुश रहना ही अच्छा होता है। क्योंकि उसमें भी नुक्स निकाले हम, गाली गलौज करें या कुछ भी करें, तो ये गलत बात होती है। मैं सिर्फ पॉजिटिविटी ही चाहती हूँ अपने वीडियो में भी और दूसरों के वीडियो में भी, लेकिन दूसरों के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं। हम सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, बाकी कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं किसी के ऊपर। और हाँ, एक और कमेंट आया है भाई, एक नहीं दो कमेंट हैं पूनम बालाजी के लिए। भाई पूनम बालाजी जो भी कमेंट करती हैं, जहाँ भी करती हूँ भाई, मैंने नहीं देखा इससे पहले वो कहाँ क्या कमेंट करके आती हैं। अब एक ने कमेंट किया कि वो तो इतना हद तक गिर करके गंदे कमेंट करती थी दूसरों के वीडियो में या जहाँ भी। पर मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियोस में जो भी व्यक्ति इस तरह के गंदे कमेंट अगर कभी करेगा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं उसे डिलीट ही करूँगी। क्योंकि गंदे कमेंट मैं अपनी वीडियो में रखना नहीं चाहती, मैं निगेटिविटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैं इसीलिए पॉजिटिव वीडियो लेकर आती हूँ, आप लोगों का भी मनोरंजन हो और चेहरे पर मुस्कान हो, किसी के लिए भी हो। इतना ज़्यादा गिर करके मैं वीडियो नहीं बना सकती हूँ और ना ही मैं बनाना चाहती हूँ। तो अगर आप उनके लिए कुछ कह रही हैं तो वो हमारे वीडियो में भी आकर अच्छे कमेंट ही करती हैं, तो मैं अप्रिसिएट करती हूँ जितने भी लोग कमेंट करते हैं हमारे वीडियो में। अब इनका नाम मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि भाई इनके लिए कमेंट आया है। बाकी हमारे लिए तो जितने व्यूवर्स हैं हमारे, सब हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं और मैं सबको अपना ही मानती हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई करूँ, और अगर कभी नहीं कर पाती रिप्लाई, जैसे कि इन्होंने जो कमेंट किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में ही इनके लिए मैं रिप्लाई कर दूँ कि भाई लिखने में वो चीज़ें समझ नहीं आती। भाई छोटी मोटी बात हो तो मैं कर सकती हूँ, पर बड़ी बात के लिए वीडियो लाना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो भाई आप लोग थोड़ा सा समझदारी दिखाइए और किसी के लिए भी इतना गंदा मत बोलिए कि बाद में खुद के ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो। कभी भी, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर तो चलो ठीक है चल जाता है, आप किसी को भी कुछ बोल दो, कौन सा कोई किसी के घर जा रहा है, ठीक है। लेकिन रियल ज़िंदगी में भी अगर आप किसी को इतना ज़्यादा गिर करके कुछ बोलते हो तो बाद में अपने आप को ही गिल्टी महसूस होती है कि नहीं मैंने गलत किया है। ये तो पता चल ही जाता है सभी को कि मैंने कुछ गलत बोला है किसी के लिए, और वो इंसान तो दूर बैठा है। मान लो सोशल मीडिया में आपने किसी को गाली दी
तो वो तो दूर बैठा है, लेकिन वो गाली रिटर्न आपके पास आती है। हमेशा ये बात याद रखना कि किसी को भी हम अगर गंदा बोल रहे हैं, वो रिटर्न में हमें ही मिलेगी। तो ठीक है, कभी गुस्सा आता है, जिसके हम वीडियो देखते हैं, अगर उसके लिए कोई कुछ गलत बोलता है तो हमें भी गुस्सा आता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि शिवानी जी। शिवानी हमारी यूपी किसान है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो भाई उनके लिए कोई अगर बोलता है, वो भी इस वजह से, हाँ अगर वो गलत करती तो थोड़ा सा मैं सुन भी सकती थी, लेकिन वो एक अकेली लड़की, एक कम उम्र की लड़की जो अपने दम पर यहाँ तक पहुँची है, भाई उसको लोग नीचे गिराना चाहते हैं। तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन इतने गंदे वर्ड मैं नहीं बोल सकती हूँ, ना ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि भगवान के सामने सबको जाना है, सबको जाना है। तो भाई यही सोच करके थोड़ा सा लिमिट में रखिए, किसी को भी अपशब्द बिल्कुल भी ना बोलें। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, बस खुश रहें और खुशियाँ बांटें, यही हमें सोचना होगा। और निगेटिविटी और पॉजिटिविटी तो हर जगह पर है, ऐसा नहीं है, हम कहीं भी देखेंगे तो निगेटिविटी पॉजिटिविटी हर जगह मिल जाएगी हमें। लेकिन करंट की बात करें तो बस जो खुश है उसे हम और खुशियाँ दें। आज महिला दिवस है, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और आप लोगों को कह सकते हैं कि बस समय के साथ आगे बढ़ते जाइए, और जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।